पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? तो इसका ऑप्शन है फ्रांसीसी क्रांति, रूसी क्रांति, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांसीसी क्रांति। अगला क्वेश्चन, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया? तो इसका ऑप्शन है मैजिनी, ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क, ऑप्शन सी हिटलर और डी नंबर है काबूर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिस्मार्क। अगला क्वेश्चन, हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? इसका ऑप्शन है अब्दुल कलाम आज़ाद, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और डी नंबर सुभाष चंद्र बोस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। अगला क्वेश्चन, क्रूर जलियांवाला नरसंहार कहाँ हुआ था? इसका ऑप्शन है अमृतसर, मेरठ, लाहौर और ऑप्शन नंबर डी है दिल्ली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतसर। अगला क्वेश्चन, सिल्क रूट का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन है चीन और रोम को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क, ऑप्शन नंबर बी भारत और अमेरिका को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क और ऑप्शन नंबर सी है चीन और भारत को जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क और ऑप्शन नंबर डी है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों का नेटवर्क। अगला क्वेश्चन, आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका ऑप्शन है 1933, 1932, 1929 और ऑप्शन नंबर डी है 1931 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1929 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, आलू अकाल किस देश में हुआ था? इसका ऑप्शन है इंग्लैंड, आयरलैंड, स्पेन और डी नंबर अमेरिका। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, आयरलैंड में। अगला क्वेश्चन, भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया? क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन है पुर्तगालियों द्वारा, डचों द्वारा, फ्रांसीसियों द्वारा और अंग्रेजों द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगालियों द्वारा। अगला क्वेश्चन, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? तो इसका ऑप्शन है फारस, भारत, चीन और सूरीनाम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम। अगला क्वेश्चन, किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो इसका ऑप्शन है लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और ऑप्शन नंबर डी है जलोढ़ मिट्टी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लाल मिट्टी। अगला क्वेश्चन, बीच बचाओ आंदोलन क्या था? क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन है रासायनिक खादों से अधिक उत्पादन, ऑप्शन बी है टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन, ऑप्शन सी है हरित क्रांति और ऑप्शन नंबर डी है पेड़ों को उगाना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, धरातल का कितना भाग
जल से ढका हुआ है? तो इसका ऑप्शन है 1/4, 2/4, 3/4 और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 3/4। अगला क्वेश्चन, सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? इसका ऑप्शन रबड़, जूट, कपास और कहुआ। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी जूट। अगला क्वेश्चन, निम्न में पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है? इसका ऑप्शन है रूस, चीन, अमेरिका और भारत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला क्वेश्चन, भारत में जूट उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? तो इसका ऑप्शन है जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन, सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन राष्ट्रीय राजमार्ग 5, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 1 और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रीय राजमार्ग 7। इसको राष्ट्रीय राजमार्ग 44 भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? तो इसका ऑप्शन है तमिल, सिंगली, बौद्ध और कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सिंगली। अगला क्वेश्चन, पोखरन भारत के किस राज्य में स्थित हैं? इसका ऑप्शन दिया गया है राजस्थान, गुजरात, पंजाब और झारखंड। आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए राजस्थान। अगला क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? ऑप्शन है 5वीं, 6वीं, 7वीं और ऑप्शन नंबर डी है 8वीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 7वीं। अगला प्रश्न, भारतीय समाज माना जाता है क्वेश्चन मार्क। इसका ऑप्शन है 1 मातृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन बी 1 पितृसत्तात्मक समाज, ऑप्शन सी 1 भ्रातृ समाज और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी 1 पितृसत्तात्मक समाज। अगला क्वेश्चन, भारत किस प्रकार का राज्य है? इसका ऑप्शन है लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष, कल्याणकारी राज्य और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 है, बामसेफ किसका आंदोलन था? इसका ऑप्शन है किसान, कर्मचारी, उद्योगपति और डी नंबर उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी कर्मचारी। अगला क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो इसका ऑप्शन है चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, संसद और डी नंबर है न्यायपालिका। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए चुनाव आयोग। अगला प्रश्न, निम्न में किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? तो इसका ऑप्शन है भारत, चीन, ब्रिटेन और डी नंबर अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चीन। अगला क्वेश्चन, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? तो इसका ऑप्शन है गरीबी, ऑप्शन नंबर बी मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है? तो इसका ऑप्शन है उड़ीसा,
मध्य प्रदेश, बिहार और ऑप्शन नंबर डी है केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। अगला क्वेश्चन, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? ऑप्शन 2005, 2004, 2003 और 2006। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2005। अगला क्वेश्चन, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? इसका ऑप्शन है वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और ऑप्शन नंबर डी है भारतीय रिजर्व बैंक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि इसको बोलते हैं आरबीआई बैंक भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज से बनी मुद्रा क्या कहलाती है? तो इसका ऑप्शन है पत्र मुद्रा, मुद्रा, धातु मुद्रा और डी नंबर साख मुद्रा। तो इसका सही आंसर होगा पत्र मुद्रा। लास्ट क्वेश्चन है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो इसका ऑप्शन है अक्टूबर 2005, जनवरी 2006, मार्च 2006 और ऑप्शन नंबर डी जुलाई 2007। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अक्टूबर 2005।